हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, सबसे पहले आपके पर्सन के बारे में यहाँ पर एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। आप जिस पर्सन के लिए भी आज का शिफ्ट देख रहे हैं ये उनके साथ रेजोनेट कर सकता है। सबसे पहले तो एक जो ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस, वो सभी की लाइफ में आ चुकी है। अभी आप एक चेंज महसूस कर रहे होंगे। आपकी जो थिंकिंग थी या फिर जिस तरह से भी आप सोचा करते थे चीज़ों के ऊपर, जो भी एक एनालाइजिंग आपकी रही है वो आपको बदलती हुई नज़र आ रही होगी। आपको कुछ कुछ डिफरेंट चीज़ें महसूस हो रही होंगी कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, हमें ये करना चाहिए, हमारी ये प्लानिंग्स होनी चाहिए, ये हमारे लिए बेटर रहेगा। तो एक कॉन्टेम्पलेशन के भी तहत मैं कह सकती हूँ, या फिर आपका मूड चेंज हो गया है। कल तक आप कुछ जो सोच रहे थे वो अभी वैसी थिंकिंग आपकी रही नहीं। या तो आप अभी किसी चीज़ से अगर इमोशनली खुद को अटैच्ड महसूस कर रहे हो तो आप वहीं पर बढ़ना चाहते हो। आप लॉजिकल माइंड अभी नहीं लगाना चाहते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैं इमोशनली अगर खुश हूँ तो फिर सारा मेरा प्रैक्टिकल जो फ्रंट है वो आराम से अलाइनमेंट में आ जाएगा। मुझे यहाँ पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, अपना माइंड नहीं लगाना है मुझे, क्योंकि जितना आप माइंड लगा रहे हो उतनी चीज़ें आपके लिए बिगड़ती जा रही होंगी। आपको एक तरह से वो फियर या फिर जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, वो आपको तब महसूस हो रहे होंगे जब कभी भी आप अपना दिमाग लगा रहे हो। लेकिन अगर दिल की सुन रहे हो तो सब कुछ, सारी चीज़ें आपके लिए आसान नज़र आ रही होंगी और सब कुछ परफेक्ट आपको नज़र आ रहा होगा। तो यस, आपको अपनी इंट्यूशन या अपने दिल की डिज़ायर को फॉलो करने का पूरा पूरा हक है गाइस। कोई भी इंसान अगर अपनी दिल की सुनकर कुछ कर रहा है तो वो नुकसान में तो नहीं रहता। मतलब दिल सच में आपको गवाही देना चाहिए कि ये आपको करना चाहिए। ऐसे नहीं कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ लिटिल बिट हैप्पीनेस या फिर खुद को टाइम बीइंग सेटिस्फाई करने के लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं तो दैट इज नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। यहाँ पर आपका इंट्यूशन अगर आपको अलाउ कर रहा है और तब आप कुछ कर रहे हो तो देन इट इज फाइन। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पर 7 ऑफ स्प्रिंग एंड 3 ऑफ समर की एनर्जीज आपके पर्सन की एनर्जीज हैं। इनके साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है। इस कार्ड में लिखा है, बी असर्टिव, डोंट बैक डाउन फ्रॉम व्हाट यू बिलीव, करेजियसली स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। एंड ऑन द अदर हैंड यहाँ पर 3 ऑफ समर की एनर्जीज हैं इनके लिए। न्यूज वर्थ सेलिब्रेटिंग अनाउंसमेंट सच एज वेडिंग्स, ग्रेजुएशंस और बर्थ्स, फ्रेंड्स यू चेरिश। इन्होंने एक प्लान रखा था आपके लिए कि ये आपके साथ एक इमोशनल कनेक्टिविटी में आएंगे। अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थॉट्स रखते थे, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉज एंड कॉन्स पर बिलीव रखने वाले पर्सन हैं, सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा नुकसान अगर ऐसी चीज़ें ये सोचते हैं, तो इनकी थिंकिंग थोड़ी सी अभी बदल रही है। अपने बिलीफ सिस्टम को ये छोड़ पा रहे हैं गाइज। एक ऐसे शल में से ये खुद को निकाल पा रहे हैं जहाँ पर इनका माइंड बहुत ज़्यादा चलता है। आपके पर्सन अगर ओवर थिंकर है तो ये वर्स्ट के सिनेरियो सोचते हैं, और ये जहाँ पर इनको फ़ायदा नज़र आता है, जहाँ पर ये फील करते हैं कि यहाँ से इनको बेनिफिट मिलेगा, तभी ये खुद को अलाउ करते होंगे। ऐसा एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम लेकर चलने वाले पर्सन हैं आपके। लेकिन आजकल एक न्यू बिगिनिंग यहाँ से हुई है। इनके थॉट्स में एक चेंज ये महसूस कर रहे होंगे। ये अभी सिर्फ और सिर्फ अपने इमोशनल सेटिस्फैक्शन के बारे में सोचेंगे। अब ये नहीं देखेंगे कि लोग क्या कहेंगे, या फिर मेरा ये करना प्रैक्टिकल लेवल्स पर सही होगा या नहीं, क्या सर्टेनिटी है, क्या मुझे करना चाहिए। प्लानिंग्स नहीं है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ दिल का कहा मानने वाली बात है। अगर इनका दिल ये कहता है कि यू आर द पर्सन, इनको आप ही के साथ अच्छा लगता है, आप ही के साथ ये सेलिब्रेट कर सकते हैं, अपनी लाइफ को चेरिश कर सकते हैं, तो यस, दे आर गोइंग टू लिसन टू देयर हार्ट्स। क्योंकि अब तक भी ये अपनी दिमाग की सुनते आए हैं और बहुत कुछ मेस्ड अप भी कर बैठे हैं। मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि अगर इस रिलेशनशिप पर इन्होंने बहुत सारे इवेंट्स ऐसे देखे हैं जहाँ पर ये जैसा सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, हर बार इनकी सोच के विरुद्ध हुआ है। तो अब ये ऐसा सोचते हैं कि शायद मेरा दिमाग यहाँ पर मुझे नहीं लगाना चाहिए, मुझे वही करना चाहिए जो मेरा दिल कह रहा है।
और इस बार ये दिल की सुनकर एक रिस्क लेकर देखना चाहते हैं। फाइन, कंटिन्यूअस लाइक एक ट्रायल के हिसाब से, एक एफर्ट के हिसाब से अगर ये बहुत कुछ सोचते जा रहे हैं, तो इन्होंने यही सोचा कि अब मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगी, क्योंकि बहुत हो गया, अभी मुझे वही करना चाहिए जो मेरा दिल कह रहा है। और इनका दिल यही कह रहा है कि ये आपके साथ रहना चाहते हैं। वरना तो ऐसा हो सकता है कि आपके साथ एक रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने में इन्हें बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ सकता था, बहुत सारे लोगों को चुप करवाना पड़ सकता था, एक डिसएग्रीमेंट होगी। अगर थर्ड पार्टी सिनेरियो है, इनकी लाइफ में कोई ऐसे लोग हैं जो इस कनेक्शन को अलाउ नहीं करते हैं, या फिर बहुत सारे अदर चीजें, डिफरेंसेस बहुत होते हैं ना। अगर इस पर्सन के साथ आप ऐसे ही कोई डिफरेंसेस महसूस कर रहे थे गाइस, तो आपके पर्सन उन डिफरेंसेस को साइड लगाकर आपके बारे में सोचना चाहते हैं, इस कनेक्शन पर एक चांस लेना चाहते हैं यहाँ पर, या आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यस, दे आर गोइंग टू डू दिस। एक अनाउंसमेंट के चलते, जैसे कि अगर सोशल मीडिया पर आप कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पर ऐसी कुछ ये जेस्चर या साइंस दिखा सकते हैं जहाँ पर आपकी तरफ ये पॉइंट आउट करेंगे कि ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ इन्हें अच्छा लगता है, और ये इस कनेक्शन को आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो ऐसी कोई नोटिफिकेशंस आप देख सकोगे इस पर्सन की तरफ से, जहाँ पर ये टैग कर रहे हैं आपको, किसी ऐसे पोस्ट के साथ टैग कर रहे हैं जो वो पोस्ट ये दर्शा रहा हो कि दे आर हैप्पी विथ यू, यू नो। तो जस्ट वेट फॉर दैट काइंड ऑफ अ साइन और समथिंग, जो कि आप बहुत जल्दी रिसीव करने वाले हो। ऑन द अदर हैंड, आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर द एम्परर वाली हैं गाइस। तो इस कार्ड में लिखा है, यूज लॉजिक एंड स्ट्रक्चर टू इंक्रीज योर सक्सेस, गेट ऑर्गेनाइज्ड, अ फर्म बट कंपैशनेट लीडर। आपके साथ भी यही हो रहा है। मतलब जैसे कि मैंने कहा था, प्रैक्टिकलिटी के बेसिस पर अगर आप सोचने लगे थे, क्योंकि यू नो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के बाद अगर आपने ऐसा सोचा था कि चलो यार बहुत इमोशनल हो लिए, अभी थोड़ा सा हमें अपने माइंड की सुन लेनी चाहिए, अगर आप ऐसा सोच रहे थे गाइस, तो रिमेंबर वन थिंग, आपके लिए भी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आई है। आप जैसे हो वैसे आप रहोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप अपनी पर्सनालिटी को चेंज करोगे, जो कि आप हो ही नहीं, तो ऑफ कोर्स वो चीज़ें आपके लिए सर्विंग नहीं रहेंगी। आप इमोशनल पर्सन हो, और इमोशनल आपका कंटेनमेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग यहाँ पर इमोशनल होंगे। अगर आप जहाँ पर खुश हो तब आप कुछ चीज़ कर रहे हो, तो देन इट इज़ फाइन। भले ही थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़े, थोड़ा बहुत नुकसान भी झेलना पड़े, फाइन, लेकिन आप खुश तो हो। और खुशी की कोई कीमत नहीं होती गाइस, खुशी बहुत अनमोल होती है। और जहाँ पर भी आप खुश हो, वहाँ पर आप बढ़ना चाहते हो, तो आपको खुद को रोकने की ज़रूरत नहीं है। खुद को ऐसे सिनेरियोज़ में तोल कर देखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर आपको फ़ियर्स हैं, एंग्ज़ायटी है, फ़ार विज़न आपका नहीं बैठ रहा है, क्लैरिटी नहीं है, तो जस्ट डोंट बॉदर अबाउट दोज़ थिंग्स। रादर आपको वही करना चाहिए जो भी आपका दिल कह रहा है। तो इस एनर्जी को फ़ील करो गाइस, जो नई एनर्जी है, इस एनर्जी को फ़ील करो और वही करो जो आपके लिए सही है। लेकिन हाँ, कोशिशें करना नहीं छोड़ना चाहिए, जो भी आपकी डिज़ायर है। मतलब मान लो बहुत इम्पॉसिबल है, आपको ऐसा लगता है कि चांस ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, बहुत मुश्किल है, तो ट्राई करने में क्या जाता है? मतलब एक बार ट्राई करके तो देख लें, बाद में देखा जाएगा कि वो होता है या नहीं, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन अगर ट्राई ना करके पछताने से तो बेटर है ना कि हम ट्राई तो कर रहे हैं, हम यहाँ पर अपना एफर्ट लगा रहे हैं, हमारी ख्वाहिश है, ये हम करके देखना चाहते हैं, रिजल्ट्स जो भी है वो भगवान मर्जी है ना। तो इस तरह से आपको अपने लिए एक प्लानिंग में आना चाहिए गाइस। इस एनर्जी को कैरी करो, नियम बनाओ, उसूल बनाओ, अपने ऐसे उसूल जहाँ पर आप सेटिस्फाइड हो, आप खुश हो, और आप अपने उस ऑरा को बहुत ही ब्यूटीफुली लेकर चल सको, यू नो, कि नेगेटिविटी नहीं है, बुरे कर्म नहीं है, बुरे इंटेंशंस नहीं है, अच्छी सोच है, अच्छी डिजायर है, अच्छे इरादे हैं, और सक्सेस को आप मांग रहे हो भगवान से, क्योंकि देने वाले तो भगवान ही हैं, और कोई किसी के पास हम जाकर मांग भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी किस्मतों के मालिक वही हैं। तो ऐसी सोच लेकर जब आप अपना कर्म सही करते जाओगे गाइस, उम्मीद जरूर रखनी है, तो यस, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। आप एक कंटिन्यूअस एफर्ट रखते जाइए, नियम बनाइए अपने जिंदगी में, जिसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं। तो कुछ रेजोल्यूशंस ऐसे बनाने हैं
जहाँ पर आप हर दिन कुछ अच्छा कर रहे हो, कि आप जब मान लो अपना पूरा दिन खत्म करने के बाद आप ये सोच रहे हो कि आज मैंने पूरे दिन में क्या किया, तो कुछ तो ऐसी अच्छी चीज़ आप कर चुके हो, जो आपको एक इमोशनल वो सैटिस्फैक्शन दे रहा हो। आप खुद में ही ग्रैटिट्यूड महसूस कर सकें कि चलो मेरी वजह से कोई तो खुश है। किसी को खुश करने में जो खुशी है ना गाइज़, वो बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। और क्या पता उन लोगों की ब्लेसिंग्स हमारे लिए इस तरह से काम कर सकें कि हमारी खुशी हमें मिल जाए। गेटिंग माय पॉइंट? तो जस्ट ट्राई डूइंग दिस थिंग, और अपने आप को प्रॉपर्ली लेकर चलना ही सही है, और समझदारी भी इसी में है। तो यहाँ पर इट इज़ लीडिंग टुवर्ड्स द प्रिंस ऑफ स्प्रिंग एनर्जीज़ गाइस। Immediate action, a challenge you can successfully manage, a passionate relationship। तो आपके पर्सन एक रीच आउट ज़रूर रखेंगे। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन या रीच आउट, तो पॉसिबल है बहुत सारे लोगों के लिए कि ये भी यही चाह रहे हैं। ये भी अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाह रहे हैं, अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हैं। प्रैक्टिकैलिटी की तरफ ये नहीं सोच रहे हैं अभी। इनको भी आप ही के साथ उसी तरह से रहना है जैसा आप चाहते हो। तो ऐसा कुछ होगा यहाँ पर कि एक इमीडिएटली कुछ तो ऐसा स्पॉन्टेनियस एक्शन आपको मिलेगा इनकी तरफ से, मैसेज कम्युनिकेशन जो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, या हिंटिंग या साइंस, पोस्ट्स पर टैग्स वगैरह जो भी आप इनकी तरफ से रिसीव कर सकें, देख लीजिएगा ये आपकी तरफ कुछ तो भेजने वाले हैं, जहाँ से आप दोनों की जो एनर्जीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाइट होने वाली हैं। यहाँ पर यूनिवर्स साइन देना चाहता है आपको इस सिचुएशन में इन द फॉर्म ऑफ रिलेटिंग एनर्जीज। तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहता है कि अगर इस कनेक्शन में सब कुछ खत्म हो गया है, बहुत लोगों के लिए अगर यहाँ पर कुछ बचता नहीं है, तो फिर भी आपको ऐसे एस्पेक्ट्स के ऊपर अपना ध्यान या फोकस रखना चाहिए, जहाँ पर जो भी चीज़ें बच रही हों उसको सेव करने की कोशिश करें। जो नहीं हो पा रहा है वो अलग बात है। मैंने वही कहा ना कि अगर इम्पॉसिबल भी कनेक्शन है, तो भी कुछ तो ऐसी पॉसिबिलिटी आप देखते ही होंगे यहाँ पर। लास्ट से लास्ट क्या हो सकता है यहाँ पर? ऐसा सोचते भी होंगे आप। तो लास्ट से लास्ट वाली ही प्लानिंग्स रखनी है कि चलो एटलीस्ट ये तो हो ही जाएगा, काइंड ऑफ थिंग। ये भरोसा है आपका। तो आप अगर यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करके चलते हो गाइस, तो यूनिवर्स भी आप पर ट्रस्ट बैक करके दिखाएगा। आपका भरोसा टूटने नहीं देगा। तो यही यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें ऐसी हैं जो बचाई जा सकती हैं, कि गिव अप करने से या क्विट करने से अच्छा है कि हम ये तो कर ही सकते हैं, ये ट्राई करके देख ही सकते हैं। ऐसी वाली चीज़ें आपको सोचनी है, उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग्स रखनी है, और रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे क्योंकि आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं, और इंटेंशन के साथ जो भी आप एफर्ट रख रहे हो, सच्चे मन से रख रहे हो, तो पूरा क्यों नहीं होगा, है ना? तो यही आपको सोचना है गाइस, और इसी के अकॉर्डिंग आपको प्लानिंग्स करनी है। तो यही था आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, एंड थैंक्स फॉर द ब्यूटीफुल कमेंट्स गाइस। इन सारी एनर्जीज़ का एक्सटेंडेड वर्जन जो है हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।